नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे अमृत सिद्धि योग के बारे में। उससे पहले बताना चाहूँगा कि हर व्यक्ति चाहता है कि वह जो भी कार्य करे उसमें उसको आसानी से सफलता मिल जाए, बिना किसी रुकावट के उसका काम बन जाए या फिर बहुत कम समस्याएं आए उसके काम को पूर्ण होने में। तो किसी भी कार्य को करते समय उससे शुभ फल की प्राप्ति के लिए हमें शुभ मुहूर्त का चयन करना आवश्यक होता है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि हमें मुहूर्त का ज्ञान नहीं होता है और कई बार हमें अचानक से कुछ कार्य करने पड़ जाते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए, यह एक प्रश्न उठता है कि यदि अचानक से कोई कार्य आपको करना पड़ जाए और आपको मुहूर्त का ज्ञान ना हो, तब वहां पर यदि अमृत सिद्धि योग है, या आप देखें यदि अमृत सिद्धि योग है तो इसमें आप कार्य कर सकते हैं। यह अमृत के समान ही सुफल देने वाला होता है। यह निर्धारित करता है कि आप जो कार्य करने वाले हैं उसके पूर्ण होने की, उससे शुभ फल प्राप्ति होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। तो हमने भी क्या बात की कि किसी भी कार्य के सिद्ध होने के लिए, उसमें शुभ फल प्राप्ति के लिए हमें अच्छे मुहूर्त का चयन करना चाहिए, लेकिन कई बार हमें मुहूर्त का ज्ञान नहीं हो पाता है या अचानक से कोई कार्य करना पड़ जाता है। तब वहां पर हमें क्या करना चाहिए, तब वहां पर हमें देखना चाहिए, और यदि वहां पर अमृत सिद्धि योग बन रहा है तो हम वह कार्य निसंकोच करें, बिना किसी मुहूर्त को देखे कर सकते हैं। उसमें कोई भी संदेह नहीं रखना चाहिए। यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, इसमें आपको शुभ फल प्राप्ति की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं। अब अमृत सिद्धि योग बनता कैसे? जैसे कि आप जानते हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं और 7 वार होते हैं, अर्थात 7 दिन होते हैं। तो यह जो अमृत सिद्धि योग है, यह वार और नक्षत्र के संयोजन से बनता है। उदाहरण के लिए किसी एक विशेष दिन पर कोई एक विशेष नक्षत्र आए, तब वहां पर अमृत सिद्धि योग का निर्माण होता है। मतलब वार और नक्षत्र के संयोजन से अमृत सिद्धि योग बनता है। किस वार को कौन सा नक्षत्र होगा वो अभी हम चर्चा करेंगे। और यह अत्यंत ही शुभ योग है। कुछ कार्यों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी कार्यों के लिए यह बहुत ही शुभ फलदायी होता है। जैसे कि इसके नाम में ही है अमृत सिद्धि योग, इससे अमृत के समान शुभ फल की प्राप्ति की जा सकती है। अब बात करते हैं कि अमृत सिद्धि योग का निर्माण कैसे होता है। मैंने आपको बताया कि वार और नक्षत्र के संयोजन से होता है अमृत सिद्धि योग का निर्माण। अब जैसे मान लीजिए, देखिए हम यहाँ पे वार लिख लेते हैं रविवार। तो रविवार के दिन यदि हस्त नक्षत्र हो, रविवार के दिन यदि हस्त नक्षत्र हो, तब वहां पर अमृत सिद्धि योग का निर्माण होता है। इसी प्रकार सोमवार के दिन, अगर सोमवार है और उस दिन मृगशिरा नक्षत्र हो, सोमवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र हो, तब भी अमृत सिद्धि योग का निर्माण होता है। इसी प्रकार मंगलवार के दिन यदि अश्विनी नक्षत्र हो, मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र होने पर भी निर्माण होता है अमृत सिद्धि योग का। इसी प्रकार बुधवार के दिन क्या होगा,
बुधवार के दिन यदि अनुराधा नक्षत्र हो, बुधवार को यदि अनुराधा नक्षत्र है, तब भी वहां पर अमृत सिद्धि योग का निर्माण होता है। गुरुवार के दिन अमृत सिद्धि योग के लिए कौन सा नक्षत्र होना चाहिए? गुरुवार के दिन यदि पुष्य नक्षत्र पड़ रहा हो, गुरुवार के दिन यदि पुष्य नक्षत्र पड़ रहा हो, तब वहां पर अमृत सिद्धि योग का निर्माण होता है। इसी प्रकार शुक्रवार के दिन यदि शुक्रवार है और उस दिन शुक्रवार के दिन यदि रेवती नक्षत्र हो, शुक्रवार के दिन यदि रेवती नक्षत्र हो, तब भी अमृत सिद्धि योग बनता है। इसी प्रकार से शनिवार के दिन कौन सा नक्षत्र होने से अमृत सिद्धि योग बनेगा? शनिवार के दिन यदि रोहिणी नक्षत्र हो, शनिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र हो, तब भी अमृत सिद्धि योग का निर्माण होता है, जो कि अत्यंत ही शुभ योग कहलाता है। तो हमने अभी यहाँ पर देखा कि उन 7 दिनों में हमने देखा कि उन 7 दिनों में कौन से नक्षत्र पड़ जाए तो अमृत सिद्धि योग का निर्माण होता है। हमने यहाँ पर देखा कि यदि रविवार के दिन हस्त नक्षत्र हो, सोमवार को मृगशिरा नक्षत्र हो, मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र, बुधवार को अनुराधा और गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र, शुक्रवार को रेवती और शनिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र होता है, तब वहां पर अमृत सिद्धि योग बनता है। और यह कुछ कार्यों को छोड़ दें तो सभी कार्यों के लिए बहुत ही शुभ है, आप वो कार्य कर सकते हैं। अब हमें तिथियों का भी ध्यान रखना है, हमें तिथियों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ तिथियां ऐसी हैं जिनमें अमृत सिद्धि योग यदि बन रहा है तो भी वह अशुभ फल ही हमें देता है। देखते हैं रविवार के दिन यदि हस्त नक्षत्र है तो हम तो यह देख लिए कि हाँ इस दिन अमृत सिद्धि योग है, परंतु अगर रविवार के दिन हस्त नक्षत्र अमृत सिद्धि योग भले ही है, लेकिन यदि पंचमी है, पंचमी तिथि है, तब वहां पर हमें अशुभ फल ही प्राप्त होगा, भले ही अमृत सिद्धि योग है। तो रविवार के दिन यदि पंचमी तिथि है, भले ही अमृत सिद्धि योग है, तो वहां पर हमें शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी, तब हमें वहां पर शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इसी प्रकार सोमवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र के होने पर अमृत सिद्धि योग तो बन रहा है, लेकिन अगर इस दिन षष्ठी हो, षष्ठी तिथि हो, तब वहां पर हमें शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है, भले ही अमृत सिद्धि योग बनता है। मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र के होने पर अमृत सिद्धि योग तो बन रहा है, लेकिन अगर इस दिन सप्तमी हो तो भी हमें शुभ फल प्राप्त नहीं होते। बुधवार के दिन अनुराधा नक्षत्र होने पर भी अमृत सिद्धि योग है, लेकिन अगर इस दिन अष्टमी हो जाए तो भी हमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमें शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आगे देखिए, गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो भी यहाँ पर अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन अगर इस दिन नवमी है तो हमें अशुभ फल ही मिलेगा, इसलिए हमें यहाँ पर अमृत सिद्धि योग के होने पर भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। अगर शुक्रवार के दिन रेवती नक्षत्र है तो यहाँ पर अमृत सिद्धि योग तो है, परंतु अगर इस दिन यहाँ पर दसवीं तिथि हो तो भी हमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि अशुभ फल दायी हो जाता है यह अमृत सिद्धि योग शुक्रवार के दिन दसवीं होने पर। अगर हम बात करते हैं शनिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र है तो अमृत सिद्धि योग तो है, लेकिन अगर इस दिन एकादशी हो जाए, एकादशी तिथि पड़ रही हो,
तो हमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि तब भी हमें अशुभ फल की ही प्राप्ति होती है। तो हमने अभी देखा कि अगर अमृत सिद्धि योग बन रहा है, लेकिन इन तिथियों में बन रहा है। रविवार के दिन पंचमी तिथि, सोमवार के दिन षष्ठी तिथि, मंगलवार को सप्तमी, बुधवार को अष्टमी, गुरुवार को नवमी, शुक्रवार को दसवीं और शनिवार को एकादशी। इन तिथियों के बनने पर हमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, भले ही अमृत सिद्धि योग बन रहा हो। एक और विशेष बात का आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो कि अमृत सिद्धि योग में हमें नहीं करना है, वे वर्जित होते हैं। वे कौन से कार्य हैं और कब? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार की बात करते हैं। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार की बात करते हैं। मंगलवार के दिन भले ही अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा हो, यानी कि मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र पड़ रहा है और वहां पर अमृत सिद्धि का निर्माण हो रहा है, परंतु मंगलवार के दिन अमृत सिद्धि योग होने पर भी उस दिन ग्रह प्रवेश नहीं करना है। ग्रह प्रवेश वर्जित है। मंगलवार के दिन अमृत सिद्धि योग होने पर भी हमें ग्रह प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र होने पर अमृत सिद्धि योग तो है, परंतु उस दिन विवाह वर्जित है। उस दिन विवाह नहीं करना चाहिए। गुरुवार को यदि पुष्य नक्षत्र हो और अमृत सिद्धि योग का निर्माण भले हो रहा हो, लेकिन उसमें विवाह नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं शनिवार की। शनिवार के दिन में यदि रोहिणी नक्षत्र पड़ता है, तब वहां पर अमृत सिद्धि योग तो बन रहा है, लेकिन उसमें भी एक कार्य वर्जित है। वह क्या है? प्रयाण। उस दिन प्रयाण नहीं करना है। प्रयाण क्या होता है? यात्रा। इसको यात्रा बोलते हैं। शनिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र के पड़ने पर भले ही अमृत सिद्धि योग बन रहा हो, लेकिन उस दिन हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर यात्रा का तात्पर्य यह नहीं है कि जो डेली रूटीन का आप कार्य करते हैं वो ना करें, ऐसा नहीं है। यात्रा किसी विशेष कार्य के लिए जो आप कोई यात्रा आपने शेड्यूल कर रखी है या किसी विशेष कार्य के लिए आप जाने वाले हैं, तो उस यात्रा की यहाँ पर बात हो रही है। तो शनिवार के दिन अगर रोहिणी नक्षत्र पड़ता है तो यहाँ पर अमृत सिद्धि योग तो भले है, परंतु यहाँ पर हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आज देखा अमृत सिद्धि योग के बारे में। हमने जाना कि अमृत सिद्धि योग क्या होता है, कैसे बनता है और किन तिथियों में अमृत सिद्धि योग से अशुभ फल प्राप्त होते हैं, और किस दिन अमृत सिद्धि योग बने तो कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ ये आपको मैं समझा पाया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।